हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वर्मा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं VK वर्मा आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स घात घातांक और करनी का छठा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल शायरी शेयर करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर आप चैप्टर का नाम क्यों नहीं लिखते हैं, तो चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं, पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स। पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स इसका हिंदी में हो गया घात घातांक और करनी। इसका छठा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास आपका 6 है। ये जो नए स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पहला क्लास से देखना शुरू करेंगे तो सारा सब कुछ समझ में आएगा। चलिए आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने में रखते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर सवाल को ट्रिक से उड़ाएंगे। देखिएगा एकदम धांसू ट्रिक पढ़ाने वाले हैं आज हम। सवाल है आप लोगों के सामने में पहला, √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3। इतना का मान क्या होगा? इतना बराबर व्हाट दिया हुआ है। ठीक है, सवाल है √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3। इतना बराबर व्हाट। देखिए इसको यदि सिंपल प्रोसेस से बनाइएगा तो नीचे वाला का एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा तो वो भी बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक धांसू ट्रिक से सवाल को सेकेंडों में उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले सवाल के टाइप को दिमाग में ऐसे बसाना है कि इसको आप लाख भुलाना चाहो फिर भी भुला ना पाओ। किसको? इस टाइप के सवाल को। टाइप क्या है हम बताते हैं, सुनिए। सवाल का टाइप है, देखिए ऊपर में है √5 प्लस √3, नीचे में भी है √5 और √3, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। सवाल का टाइप है जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। यहां भी देखिए √5 प्लस √5 और √3 है, √5 और √3 है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो इस तरह के टाइप के सवाल का नाम दिया है मैंने जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। यहां भी है माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस। टाइप याद हुआ? टाइप को दिमाग में घुसाइए। जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में। देखिए इस बीच में अभी क्या है? प्लस। बीच में प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों व्यंजक को जोड़िए। यहां अगर बीच में माइनस रहता, मान के चलिए बीच में माइनस रहता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों व्यंजक को घटाकर आंसर बताइए कितना होगा। तो इस तरह के सवाल में 2 टाइप बनता है। एक बार पूछेगा दोनों को जोड़कर बताइए क्या होगा, एक बार पूछेगा दोनों को घटा के बताइए क्या होगा। कभी ये भी पूछ सकता है कि दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा। दोनों को गुना कीजिएगा तो कट के 1 हो जाएगा, बीच में गुना का चिन्ह होगा तो √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3 कट जाएगा, और √5 प्लस √3 से √5 प्लस √3 कट जाएगा। यानी दोनों का गुणनफल तो हमेशा एक ही होगा। सिर्फ सवाल यहाँ ये बचता है
अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा आंसर और घटाएंगे तो क्या होगा आंसर। उसके लिए एक धांसू ट्रिक देते हैं हम, इस ट्रिक से सवाल को उड़ा देना है। पहले ट्रिक को आप लोग लिखिएगा। जोड़ना हो तो क्या करना हो, जोड़ना हो तो फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जोड़ना हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घटाना हो तो, घटाना हो तो 4ab बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी दो फॉर्मूला पे, इसी ट्रिक पे बन जाएगा। √5 को ए मानना है, √3 को बी। बस ऐसा नहीं कि 5 को ए मान लेना, ऐसा नहीं, पूरे √5 को ए मानेंगे, √3 को बी, उसी पे आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को फिलहाल क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल का टाइप याद हुआ, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो। जोड़ना हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घटाना हो तो 4ab बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे लगाएंगे, इसी ट्रिक पे सारा सवाल सेकेंडों में बन जाएगा। आप देखिए कैसे बनता है। अभी बीच में प्लस है बाबू लोग, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, मत घबराना। बीच में प्लस है, इसका मतलब हुआ इन दोनों को जोड़िए। जोड़ना हो तो फॉर्मूला क्या बताए हैं, ट्रिक 2 इंटू ए स्क्वायर। ए का काम कर रहा है √5, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का काम कर रहा है √3, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट समाप्त बचेगा क्या 3, बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, रूट समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या बचा, 2 गुना 5 प्लस 3 कितना 8, बट्टा में 5 में से 3 घटा कितना बचा 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 8 आंसर। धांसू ट्रिक था कि नहीं, बस याद रखना है सवाल के टाइप को। जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में। प्लस है बीच में तो समझ गए कि इसको जोड़ना है। जोड़ना है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी किसी को दिमाग में ये आता होगा कि 5 कहाँ से आ गया, तो फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा 5। तो ए का काम करता था √5, √5 का स्क्वायर किए तो 5 हो गया। बी का काम करता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त 3 हो जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर किए तो 5 माइनस √3 का स्क्वायर किए तो 3। स्क्वायर करने से रूट समाप्त हो जाता है, पहला क्लास में बताए थे। तो सवाल के टाइप को याद रखना है, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में। जोड़ना हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको तेजी से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में प्रस्तुत होते हुए देखिए, सवाल का टाइप सेम है, √7 प्लस √5, √7 माइनस √5। जो दोनों ऊपर में है वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है।
यहाँ जो दोनों ऊपर में है वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। अब की बार बीच में क्या है, माइनस, इससे पहले प्लस था तो जोड़ने वाला ट्रिक लगाए, अभी माइनस है तो घटाने वाला ट्रिक लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों व्यंजक को घटा के बताइए मान क्या होगा। घटाना हो तो फॉर्मूला क्या लिखाए थे, 4ab बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए 4 a का काम कौन कर रहा है, √7, b का काम कौन कर रहा है, √5। 4ab बट्टा में क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस b स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है, √5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। तो देखिए 4 √7 इंटू √5 तो 7 5 35, √35 हो जाएगा। बट्टा में 7 में से 5 घटा 2, 2 से 2 4 बार में कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो क्या आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया आपका 2√35। यही आपका आंसर आ गया, आंसर आया 2√35। यही फॉर्मूला लगाना है, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो। घटाना हो तो 4ab बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a मानना है √7 को, b मानना है √5 को। आ गया, क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको तेजी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में उसी टाइप का ये भी सवाल है। देखिए √1 प्लस एक्स, √1 माइनस एक्स, जो दोनों ऊपर में है वही दोनों नीचे में, √1 प्लस एक्स, √1 माइनस एक्स, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में। यहां देखिए √1 प्लस एक्स और √1 माइनस एक्स, √1 प्लस एक्स, √1 माइनस एक्स, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो ये टाइप वही वाला हो गया, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, बीच में क्या है प्लस, तो इसका मतलब जोड़ना है। जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में, जोड़ना हो तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपने जमाने का ये मशहूर क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन ट्रिक से ये चंद सेकेंडों में ध्वस्त हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ a का काम कौन करेगा, √1 प्लस एक्स, ये पूरा। b का काम कौन करेगा, √1 माइनस एक्स। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें आपका 2 इंटू a स्क्वायर, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स। तो 2 इंटू a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, √1 माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। ऊपर में फॉर्मूला लग गया 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका √1 माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। देखिए अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ऊपर में बचा 2 गुना 2, 2 ये वाला, ये 1 और 1 जुटा तो 2। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। तो देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 2 दूना कितना, 4 हो गया, बट्टा में x प्लस x 2x।
4 कट जाएगा 2 से कितना बार में, 2 बार में, तो कितना बचा 2/x। यही आप लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से बन गया। फॉर्मूला लगा दिए 2 इंटू ए स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किए तो 1 प्लस एक्स हो गया, प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर किए तो रूट समाप्त हो गया, बचा 1 माइनस, बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किए तो रूट समाप्त हो गया, बचा क्या 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर किए तो 1 माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ऊपर में 2 इंटू 1 जोड़ 1 2 बचा, यहाँ माइनस से गुना हुआ तो ये प्लस 1 जो का त्यों एक्स जो का त्यों माइनस से प्लस 1 में गुना हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो बचा क्या x प्लस एक्स, 2x नीचे में हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 कट गया 2 से 2 बार में तो बचा कितना 2/x। सवाल देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन फॉर्मूला लगाए, ट्रिक लगाए तो सेकंडों में ध्वस्त हो गया। चलिए इसको तेजी से नोट कीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल जब भी रहे, जो दोनों ऊपर में वही दोनों नीचे में जोड़ना हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग को फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। जैसे ऐसे रहेगा रूट अंडर nth रूट एक्स, इसका मतलब क्या होता है x का पावर 1/n, करनी के अंदर में जो संख्या रहता है वो रूट के अंदर वाला संख्या का 1/, हो जाता है। nth रूट x का मतलब x का पावर 1/n। जैसे यहाँ रहेगा फोर्थ रूट सिक्स, इसको कितना लिखेंगे, इतना बराबर व्हाट है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 का पावर, करनी के अंदर में जो संख्या है वो 1/, हो जाएगा 1/4। फोर्थ रूट 6 को क्या लिखेंगे 6 का पावर 1/4। ये आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसे रहेगा सवाल आप लोगों के अंदर, रूट अंडर एक्स, यहाँ करनी के अंदर में m है, फिर इसके ऊपर रूट है, यहाँ है n, करनी के अंदर में बाहर में नहीं है, फिर इसके ऊपर रूट है, यहाँ है p, इसी तरह से ये डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ेगा, कहेगा इतना बराबर व्हाट, इतना को क्या लिख सकते हैं हम रूट अंडर एक्स, करनी के अंदर में n, फिर पूरे के ऊपर रूट, करनी के अंदर में n, फिर पूरे के ऊपर में रूट, करने के अंदर में p, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। दिया हुआ है इतना के बराबर व्हाट, इतना को हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इतना के बराबर में हमको लिखना है, इसको लिखेंगे x का पावर 1/, करनी के अंदर में जो जो संख्या है वो गुना के रूप में लिखेंगे, m गुना n गुना p, m गुना n गुना p। आगे इधर p के आगे और संख्या रहेगा तो ये आगे ऐसे डैश डैश और पढ़ेगा, तो ये हो गया x का पावर 1/, m गुना n गुना p, mnp। इसको क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/, mnp। और आगे रहेगा तो इसे बढ़ेगा। यही आंसर हो गया हम लोगों का। तो इस तरह का अगर आप लोगों के सामने में रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए चेक करते हैं। है रूट अंडर y, यहाँ करनी के अंदर में 3 है, फिर पूरे के ऊपर में रूट है, यहाँ 4 है, फिर पूरे के ऊपर में रूट है, यहाँ है 5, कहेगा इतना बराबर व्हाट, इतना को क्या लिखेंगे। तो अभी बताए हैं आपको, ये हो जाएगा y का पावर 1/, करनी के अंदर में जो संख्या है वो गुना के रूप में 3 गुना 4 गुना 5,
3 गुना 4 गुना 5। करनी के अंदर वाला संख्या 1 बट्टा करके गुना के रूप में हो जाता है। ये y का पावर इतना हो गया। क्या हो जाएगा? y का पावर गुना कीजिए 1 बट्टा 3 चौका 12 पंचे 60। आपका आंसर आ गया y का पावर 1 बट्टा 60। करनी के अंदर में जो भी संख्या रहेगा उसको 1 बट्टा करके गुना के रूप में, इस शुरू वाला जो है x है ये बेस हो जाएगा। करनी के अंदर वाला संख्या 1 बट्टा गुना के रूप में 1 बट्टा लिख दिए m गुना n गुना p। तो ये हो गया 1 बट्टा x का पावर mn p। इसी तरह से था रूट अंडर y, उसके करनी के अंदर में 3, फिर पूरे के ऊपर में रूट, करनी के अंदर में 4, फिर उसके ऊपर रूट, करने के अंदर में 5। तो ये तो y बेस का काम करेगा, y लिख लिए। अब 1 बट्टा करनी के अंदर वाला संख्या गुना के रूप में, तो 3 गुना 4 गुना 5। y का पावर 1 बट्टा 3 गुना 4 गुना 5 हो गया। तो कितना हो गया? y का पावर 3 चौका 12 पंचा 60। इस तरह का रहेगा सवाल। तो इसको ऐसे हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। ये भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नहीं? यानी करनी के अंदर में जो संख्या रहेगा वो 1 बट्टा हो जाता है गुना के रूप में। चलिए उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये 3 ठो सवाल है। रूट अंडर 3, उसके करनी के अंदर में 4, फिर पूरे के ऊपर में रूट, उसके अंदर में करनी के अंदर में 3, फिर पूरे के ऊपर में रूट, करने के अंदर में 5। सवाल का कहना है इतना बराबर व्हाट। इतना को हम पावर के रूप में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चलिए ये भी सेम टाइप का सवाल है। तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पहले x था, यहाँ 3 है, तो बेस का काम कर रहा है 3। आपका 3 के पावर में क्या हो जाएगा? 1 बट्टा क्या सब है? करनी के अंदर वाला संख्या को गुना के रूप में, तो 4 गुना 3 गुना 5, 4 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 3 का पावर 1 बट्टा 5 या 15 चौका 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को बनाते हैं। रूट अंडर x, यहाँ करनी के अंदर में कुछ नहीं है। जैसे रूट अंडर x है, यहाँ करनी के अंदर में कुछ नहीं रहता है तो 2 छिपा हुआ रहता है, ये बात बताए हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 2 छिपा हुआ है। तो x बेस का काम कर रहा है x, इसके पावर में 1 बट्टा, यहाँ 2 गुना 3 हो जाएगा। 2 को लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे थे कि यहाँ करनी के अंदर में कुछ नहीं रहता है तो 2 छिपा रहता है। तो 2 गुना क्या लिखाएगा? 3, 2 गुना 3। तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 1 बट्टा 2 गुना 3 कितना? 6। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको बनाएंगे। यहाँ z है, बेस का काम कौन कर रहा है? z। इसके पावर में क्या होगा? 1 बट्टा, यहाँ करनी के अंदर वाला संख्या को गुना 3 गुना 4, 3 गुना 4। तो ये हो जाएगा आपका z का पावर 1 बट्टा 3 गुना 4 कीजिएगा, 3 चौका 12। यही आपका आंसर हो गया। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि करनी के अंदर में जो संख्या रहता है वो बेस के पावर में 1 बट्टा करके गुना हो जाता है। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तेजी से इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसको मिटा देते हैं।
चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जितना वीडियो डाला जाएगा उसका सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, जिससे आप रेगुलर क्लास कर पाएंगे। प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। आप लोगों के लिए मेहनत करते रहे हम। चलिए, थैंक यू। आप लोगों का दिन शुभ हो, आपके ऊपर ईश्वर का कृपा बना रहे। चलिए, थैंक यू।